Hello dear Virgo, welcome back to my channel and this is your reading for the third week of October. Exclusive love reading है ये October 14 से 20 तक की. Mostly this will be in English, Hindi and Urdu. आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप देख सकते हैं, आपको जरूर समझ में आएगी. अब क्विकली आस्क योरसेल्फ अ लव क्वेश्चन, लव रिलेटेड, अपने सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, मैरिज से रिलेटेड क्या चल रहा है लाइफ में. एक सवाल पूछिए, उसका आंसर आपको इस रीडिंग में जरूर मिलेगा. ये दो मेजर अरकाना कार्ड्स जस्ट नाउ कैंसर की रीडिंग में भी आए थे, राइट? द हैंगमैन एंड द डेथ कार्ड. पास्ट का आपका भी रिसेंटली कोई रिलेशनशिप खत्म हो चुका है. लेट मी शो यू ऑल द कार्ड्स. द हैंगमैन एंड द पेज एंड यू हैव गॉट द डेथ कार्ड एंड द फूल कार्ड. पास्ट बिट्रेल, पास्ट हर्ट और पास्ट में आप स्टक हैं, राइट? तो किसी ने आपको चीट किया है, किसी ने आपसे झूठ बोला है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है. बेसिकली आपने किसी पर्टिकुलर इंसान को बहुत ट्रस्ट किया था जिसने आपको धोखा दे दिया, राइट? कार्ड्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि इस इंसान ने ऐसा कर दिया है, ये खत्म हो गया है, उसने धोखा दे दिया है, अब अटके मत रहिए उस पे, राइट? सो द कार्ड्स आर आस्किंग यू कि आप एक्सेप्ट कीजिए, डिल्यूजनल मत होइए. कई बार क्या होता है, जब हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में रहते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ इसी इंसान के साथ हमारी लाइफ आगे बढ़े, इसी के साथ शादी हो, हम सपने सजा लेते हैं, राइट? तो क्या होता है, वो चीजें हो नहीं पाती. क्यों? क्योंकि या तो हमारी तरफ से कोई गलतियां होती हैं या उस इंसान की तरफ से कोई गलतियां होती है, लाइक वो चीट करता है या धोखा देता है या वट एवर. तो इस इंसान ने जो आपके साथ बुरा किया, तो भी हम क्या करते हैं कि कई बार नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं उनकी गलतियों को. कई बार हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता, या अगर वो छोड़ के चला गया, उसने ब्लॉक कर दिया, अबैंडन कर दिया, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो वापस जरूर आएगा. तो इस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि कार्ड्स आपको क्लियर कट, दो कार्ड आपके चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के हैं. दोनों कार्ड आपसे ये कह रहे हैं कि आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, आपको ये रिलेशनशिप खत्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा. इट इज अ साइन. अगर आपका ये सवाल था कि मुझे उनका वेट करना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, देन इट इज अ क्लियर कट साइन कि आपको आगे बढ़ना चाहिए. फूल कार्ड भी आया है, राइट? सो ये भी कहा जा रहा है आपको कि आपको अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, एंड यू विल बी अ फूल अगर आप इस रिलेशनशिप में वर्गोस वेट करते रहेंगे उस इंसान का, बिकॉज वो इंसान आगे बढ़ चुका है. दैट पर्सन हैज स्टार्टेड वॉकिंग ऑलरेडी. हो सकता है वो नए रिलेशनशिप में भी आ गए हो, नए लोगों के साथ डेट भी करने लगे हो, मिलने लगे हो. यू विल बी अ फूल इफ यू कीप ऑन लुकिंग एंड वेटिंग फॉर दैट पर्सन. आप देखिए, ये इंसान आगे की तरफ बढ़ा है और फूल है जो पीछे की तरफ ही देखा जा रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अटके हुए हो पास में, यू नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आपने शादी की बहुत प्लानिंग कर ली थी, आपने बहुत सपने सजा लिए थे. आप हर्ट, उस इंसान ने आपको बिट्रे किया है, चीट किया है, आपसे झूठ बोला है या डिसरिस्पेक्ट करके, जो भी है, जिस भी तरीके से आपको बहुत हर्ट किया है. तो आप अपने सेल्फ स्टीम, अपने जिसे कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस करके इस इंसान के साथ क्यों रहना चाह रहे हैं? सो द कार्ड्स आर क्लियरली टेलिंग यू दैट that person has hurt you and that person is like this only. तो why are you sacrificing your self respect to be with this person? जितने भी आपने सपने क्यों ना सजा लिए हों, शादी के बाद भी यही होगा, राइट? यही चलता रहेगा. Do you want to live like that? Why would someone want to live like that? I don't understand. Yes. So see, आपको क्या बोला जा रहा है? आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, यू आर फेथफुल, यू यू नो, you're brilliant, you're hardworking and everything. So why would you want to sacrifice yourself? Just like अभी मैंने कैंसर की रीडिंग की है, उनकी भी काफी सिमिलर रीडिंग थी, राइट? तो साफ साफ आपको बोला जा रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, इसको एक्सेप्ट कीजिए, उनके उनके ट्रेचरी को, उनके हर्ट को याद रखिए, एक्सेप्ट कीजिए कि ये हो गया, उन्होंने कर दिया, और आगे मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज दैट पर्सन हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन. अगर आपको पता भी नहीं चल रहा तो भी मेंटली दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम यू, राइट? यू विल बी अ फूल एंड यू विल बी मेकिंग अ मिस्टेक. यू कैन सी अ फूल कार्ड, राइट? So you will be a fool if you will be waiting for this person, because चेंज करने को आपको बोला जा रहा है, आगे बढ़ने को आपको बोला जा रहा है, नई जिंदगी की शुरुआत करने को आपको बोला जा रहा है, राइट? सो मेरा ये आपका मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द थर्ड वीक. हो सकता है आगे रिलेशनशिप में कुछ और चेंजेस आए, बट
लेट मी टेल यू, दिस इज द थर्ड वीक्स रीडिंग। सेकेंड वीक की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, थर्ड वीक की अभी हो रही है, एंड हो सकता है सिचुएशंस चेंज हो फोर्थ वीक में। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको सारी रीडिंग्स का इमीडिएटली पता लग सके। ऑल्सो प्लीज नोट दैट दिस इज अ वेरी जनरल रीडिंग, दिस माइट नॉट रेजोनेट विद ऑल ऑफ यू। सो अगर रेजोनेट हो रही है तो आप वही मैसेज पिक कीजिएगा, नहीं तो यू कैन चेक योर मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको सारे साइंस पता चल जाएंगे, उन साइन की रीडिंग जाके देख लेना अगर ये वाली रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही वर्गोस। तो अगर हो रही है देन प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो कि ये हो रही है, प्लस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।